सबसे पहले तो आप लोग ने जो बुक लिया है उसे आप लोग बंद कर दीजिए और अपने दिमाग को खोल लीजिए। हम लोग ने एरे देखा था। एरे क्या होता है? एरे बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और हमने देखा था एक स्ट्रेट लाइन वाली एरे, मतलब हमने जितना भी अभी तक प्रोग्राम्स किया था सब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन वाली एरे थी। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1D एरे, 1 डिमेंशन एरे। एक आता है 2D एरे। 2D एरे मतलब जैसे 1 डिमेंशन हो गया ऐसे, अब 2D मतलब ऐसे भी जा रहे हैं और ऐसे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर बेसिकली अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो ये थोड़ा समझना ईजी है। मैट्रिक्स नहीं भी पढ़ा है तो सुनिए। जैसे कि एरे एक बॉक्स के फॉर्म में होगा। बॉक्स के फॉर्म में मतलब जैसे सपोज़ करो ये दोनों भी नहीं होती, बस इतना होता तो ये 1D एरे हो गया। अब इसके साथ ये भी है तो ये 2D एरे है। ठीक है, तो फिर ऐसे भी जाएगा ऐसे भी जाएगा। जब चीज़ हॉरिजॉन्टल जाती है तो उसे हम बोलते हैं रोज़, और जब वर्टिकल जाती है तो उसे हम बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल ऊपर से नीचे वाली लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ऐसी होती है। ठीक है, तो फिर इसको हम बोलते हैं रोज़ और इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो फिर इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? 1 2 3 रोज़ 1 2 3। ठीक है, तो ये तो हो गई 2D एरे। 2D एरे काम कैसे आते हैं? काम कैसे आते हैं वो छोड़िए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। एक तो 2D एरे ऐसा हो सकता है रेक्टेंगल फॉर्म का। रेक्टेंगल फॉर्म का मतलब जैसे कि ये हो गया, तो इसमें जो कॉलम है, कॉलम रो से ज़्यादा है, मतलब 1 2 3 4 कॉलम्स है, 1 2 3 3 रोज है। ठीक है, एक ये रेक्टेंगल फॉर्म और एक ये रेक्टेंगल फॉर्म, जिसमें कॉलम 1 2 ही है, इसमें रोज 1 2 3 4 5, हाँ 5 रोज है। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर एरे, स्क्वायर 2D एरे हो सकता है। स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर हो तो वो स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ऐसा ही हो सकता है या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। तो फिर हम एक ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर मतलब जैसे कि आपने एक 2D एरे बनाया। 2D एरे में जितने नंबर ऑफ रोज है और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको आप डिनोट कैसे करते हो? तो फिर हम लोग नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और फिर हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं डिनोट करने के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। तो ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स 2D एरे हो गया। तो ये एक स्क्वायर एरे है, स्क्वायर 2D एरे। ठीक है, अब इसका काम कैसे आता है, कैसे हम लिखते हैं? जैसे कि जब हम 1D एरे का बात करते हैं तो इसको हम एक नाम देते हैं और इसमें हम अलग अलग सेक्शंस करते हैं और हर एलिमेंट के लिए हम उसका इंडेक्स चेक करते हैं, है ना। तो फिर अगर मुझे ये एलिमेंट दिखाना है तो हम A ऑफ 2 लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है इसका भी नाम होगा। अब देखो इसका भी एक नाम होगा। इसका सपोज नाम हम ले लेते हैं B, क्योंकि एक बार A इसका नाम है ना, एक बार इसका नाम ले लेते हैं B। और इसका इंडेक्स भी 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि ये जो है ये होगा 0,0, मतलब इधर जो कॉलम्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स है, तो 0 1 2 3, रोज भी 0 1 2 3, तो ये 0,0। तो अब क्या होगा, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करना है तो मैं लिखूँगी B ऑफ 0 सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रो, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, है ना। तो फिर ये जो होता है ये रो को डिनोट करता है कि कौन सा इंडेक्स का रो है। अच्छा, 0 इंडेक्स का रो है मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है। और कॉलम कौन सा इंडेक्स का है? फर्स्ट, ये। तो फिर हम इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम सब लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें भी 0 0 वैसे ही, तो सबसे पहले हम रो लिखेंगे, रो का इंडेक्स, फिर कॉलम का इंडेक्स, (1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें पहले रो 1, 0 ऐसे करते करते हम सब लिख लेंगे। अब सपोज मुझे इसका डिनोट करना है कि ये क्या है, तो ये है अपना कॉलम 2 इंडेक्स, (2), ये 2,2 है। ठीक है, तो फिर अगर मुझे इसको डिनोट करना है तो B ऑफ 2 2। ठीक है, मैं ये लिखूँगी। तो अब ये जो चीज़ है ये प्रोग्राम्स में बहुत काम आती है। कैसे आती है मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाती हूँ इसका। सबसे पहले तो मैं एक बार डिक्लेरेशन वगैरह दिखा देती हूँ कैसे करूँगी। सबसे पहले मैंने ये डिक्लेरेशन वाली लाइन लिख दी। इससे क्या हो गया, इससे एक A नाम का एरे फॉर्म हो गया। कौन सा? 2D एरे, 2 ये है 2D एरे, और फर्स्ट वाला रो दिखाते हैं तो मेरा 2 रोज बनेगा, 2 रो बन गया, और कॉलम 3 बनेगी। ठीक है, तो 3 कॉलम बन गई, तो मेरा ये एक एरे फॉर्म हो चुका है।
यूज़र से मुझे इसमें नंबर मंगवाना है, तो मैं कैसे मंगवाऊंगी? देखो यूज़र ऐसे ढालेगा, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसमें, है ना। तो जो सबसे पहला फॉर होगा, मतलब इसमें 2 फॉर लगेगी ये तो है, पर जो पहला फॉर होगा वो किसके लिए होगा? 1 2 3, 1 2। तो जो पहला फॉर होगा वो रो के लिए होगा। रो को ऐसे याद रख लो, मतलब हमेशा तो नहीं बट 98% केसेस में रोज़ को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो फिर जो पहला चीज़ होता है वो रोज़ के लिए ही होती है 98% केसेस में। जैसे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी रोज़ काम आती है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो फिर छोड़ो। अभी जैसे ऑर्डर में भी पहले हम लोग ने रोज़ को देखा था, अब इधर भी हम रोज़ लिखेंगे। तो 0 इंडेक्स से चालू होगी, लेस देन 2, क्योंकि मुझे 0 1 चलानी है, 0 1, ठीक है, और i प्लस प्लस। अब मैं इधर एक और फॉर चालू करूँगी, j इक्वल्स टू 0, कॉलम कितनी है 3, तो लेस देन 3, क्योंकि 0 से चालू हो रही है। अब मैं नंबर मंगवाऊँगी, तो स्कैन f %d एम्परसेंट a ऑफ रो कौन कंट्रोल कर रहा है? i कंट्रोल कर रहा है, ऑफ j, ये। तो अब इससे क्या होगा, मैं रन करवा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें पता है कि 0 से इंडेक्स चालू होती है, तो ये मेरा 0,0 होगा, 0,1 होगा, 0,2 होगा, 1,0 1,1 1,2, ठीक है। तो ये हमारी एरे बन गई थी। अब ये तो मैंने इंडेक्स कर दिया, हमें पता है ये कैसे वर्क करेगा, है ना। अब ये कैसे वर्क करेगा, कैसे यूज़र नंबर ढालेगा? i 0 हुआ, i और j का काउंट रखते हैं, i 0 हुआ, अंदर आया, 0 छोटी है, हाँ अंदर आया, j 0 हो गया, 3 से छोटी है, हाँ छोटी है। सबसे पहले अब यूज़र से नंबर मंगवाओ, कहा a ऑफ, मतलब इसमें i एंड j 0,0, अच्छा इसमें तो पहला नंबर इसमें आ जाएगा। सपोज यूज़र ने 23 डाल दिया, ऊपर आया j प्लस प्लस, j 1 हुआ, 3 से छोटी है, अंदर आया a ऑफ i 0 ऑफ j 1, तो 0,1 इसमें नंबर आएगा। तो इसमें यूज़र ने कुछ नंबर डाल दिया, ऊपर गया j 2 हो गया, ठीक है। तो a ऑफ 0 ऑफ i तो फिक्स्ड है 0 ऑफ 2, तो इसमें नंबर आ गया, ठीक है। ऊपर गया j 3 हो गया, कंडीशन फॉल्स आउट, i 1 हो गया, हाँ ट्रू है, j वापस 0 हो गया, 0। अब a ऑफ i क्या चल रहा है अपना, i तो 1 चल रहा है, a ऑफ 1 अब इधर का आ गया और इधर i फिक्स रहेगी, है ना। a ऑफ 1 ऑफ 0, j 0 हो गया था, ठीक है। तो फिर इसमें नंबर आ गया, ऊपर गया, इसको मिटा देती हूँ, i 1 चल रहा है, j 1 चल रहा है, इसमें नंबर आ गया, ऊपर गया j 2 हो गया, a ऑफ i 1 चल रहा है, j 2 हो गया, तो फिर इसमें नंबर आ गया, ठीक है। तो फिर ये हमारा है, इसमें नंबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा है कि हम कैसे मंगवाते हैं 2D एरे में एलिमेंट्स कैसे मंगवाते हैं। अब इसका सपोज ये स्क्वायर होता, मतलब ये 2 इंटू 2 क्रॉस, सपोज ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता, आई मीन एरे होता, तो हम क्या करते हैं, हम इधर 2 लिख देते हैं, तो 2 क्रॉस 2 का बन जाता, और इधर भी हम 2 लिख देते, ठीक है। तो हम इधर चेंज करेंगे तो हम अंदर वाला में चेंज करेंगे, क्योंकि अंदर वाला कॉलम्स कंट्रोल करता है और बाहर वाला रोज़ कंट्रोल करता है, ओके। तो ये तो मंगवाने का तरीका हो गया कि यूज़र से रीड कैसे करेंगे। अब देखते हैं हम, ठीक है। तो फिर ये सपोज हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन रीड, वैप टू एंटर एलिमेंट्स इन 3 क्रॉस 3 एरे, ठीक है। हमें एक एरे फॉर्म करना है जो 3 क्रॉस 3, मतलब एक स्क्वायर एरे फॉर्म करना है, उसमें हमें एलिमेंट्स डालनी है, रीड करना है, ठीक है। प्रिंट सम ऑफ देम, अच्छा बहुत ईजी है, मतलब सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, ओके वेरी इजी। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम रीड कर लेंगे, रीड करना मैंने अभी आपको सिखाया था कि आप रीड कर लो, ठीक है। अब सम कैसे निकालेंगे, लॉजिक तो वही है ना। तो सम के लिए वापस i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, लेस देन 3 क्यों, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का एरे है, तो 0 से 2 तक चलना चाहिए, तो लेस देन 3 लिखे है मैंने, ठीक है। दोनों ये कॉलम्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये रोज कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप इसमें स्कैनफ लिख लोगे रीड करने के लिए, तो ये चीज़ आप इधर कर लोगे। अब मैं लॉजिक बता रही हूँ क्या प्रोग्राम का लॉजिक होगा, तो हम लिखेंगे सम, हमें सम ही निकालना है ना, सम प्लस, सम में इनिशियली क्या चल रहा होगा, 0 चल रहा होगा, a ऑफ i ऑफ j, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र ने नंबर दे दिया होगा, तो सपोज़ यूज़र का नंबर ये है। अब हमें इसका सम निकालना है, पहले हम एक बार मैनुअली निकाल लेते हैं ताकि हम जब ये रन करें और जो आंसर आए वो चेक कर पाए कि वो इसके बराबर है कि नहीं। तो 4 10 है, 40, 1 2 3 4 5 5 5 है, तो 25, 40 + 25 65, ठीक है, ठीक है। तो 65 हमारा आंसर आना चाहिए, ये तो हो गया, ठीक है। 65 याद रखना, 65 आना चाहिए। अब हम रन करते हैं, i j,
आई ज़ीरो हुआ, जल्दी जल्दी, आई ज़ीरो हुआ, जे ज़ीरो हुआ, सम में ज़ीरो चल रहा है, ज़ीरो प्लस ए ऑफ आई ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ए ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो 5, 5, तो सम में 5 आ गया। नेक्स्ट जे वन हुआ, 0,1, 0,1 10 होते हैं, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 15, सम में 15 आ गया। जे टू हुआ, 0,2, जे टू हुआ, सम प्लस दिस 15 प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे 0,2, ये 5, 15 प्लस 5 20, 20 हो गया। ऊपर गया जे 3 आउट, ऊपर गया आई 1 हुआ, अंदर आया जे 0 हुआ, अंदर सम 20 चल रहा है, प्लस ए ऑफ जे आई 1 चल रहा है, जे 0, 1,0 ये है, ये तो सम 20 प्लस 10 30, ऊपर गया जे 1, अंदर आया ए ऑफ आई ऑफ जे 1 1 1,1 5 में 30 चल रहा है, 30 प्लस 5 35, ऊपर गया जे 2 हुआ, अंदर आया सम 35 प्लस ए ऑफ जे 1,2 ये 10 45, सम में 45 चल रहा है अभी, ठीक है। ऊपर गया जे 3 आउट, जे का इधर बना लेते हैं, ऊपर गया आई 2 हुआ, अंदर आया जे 0 हुआ, 2,0 ये 5, अभी क्या चल रहा था सम में 45 चल रहा था, 45 प्लस 5 50, ऊपर गया जे 1, अंदर आया सम में क्या चल रहा है 50, 50 प्लस ए ऑफ आई 2 ऑफ 1 2,1 ये एलिमेंट है 10, 50 प्लस 10 60, ऊपर गया जे 2 हुआ, अंदर आया ए ऑफ आई दैट इज़ 2 ऑफ जे 2 2,2 ये है, ठीक है। तो सम जो 60 चल रहा था 60 प्लस 5 हो गया तो 65, ऊपर गया जे 3 हो गया आउट, आई 3 हो गया आउट, सम में हमारा क्या वैल्यू बचा 65, और 65 आना भी चाहिए था लास्ट में, इधर आप 65 प्रिंट कर देना, ठीक है सम। तो फिर ये आपका प्रोग्राम है। तो मैं आपको मैट्रिक्स बता देती हूँ। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स भी अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो इधर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है या फिर इन स्क्वायर फॉर्म, और वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट है, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होते हैं। तो आपने जैसे पढ़ा होगा 9 8 7 6 5 4 1 2 3 ऐसे करके, तो फिर ये एक मैट्रिक्स हो गया आपका, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। तो फिर जो 2D एरे होता है ना, उसको मैं अब मैट्रिक्स करके बोलूँगी तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है वो उसमें भी ऐसे होता है, जैसे मैट्रिक्स, अब इसका ऑर्डर आप लिखोगे तो आप लिखोगे 3 क्रॉस 3। अब सपोज आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 2 क्रॉस 1 2 3 3 2 क्रॉस 3, तो ये एक मैट्रिक्स है। और 2D एरे में भी यही होता है ना। तो अगर मैं अब 2D एरे को मैट्रिक्स बोलूँगी ना कि ऐसे ऐसे करके बनाओ, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना एक बार, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि सपोज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे कि ये सपोज आपकी एरे है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले डायगनल्स क्या होते हैं? ये और ये, ठीक है। तो फिर ये वाला मतलब ये तीनों, ये जो हो गया ये चीज़, ये आपका प्राइमरी डायगनल हो गया, प्राइमरी डायगनल, ठीक है। और जो ये तीनों होते हैं, ये हो गया आपका सेकेंडरी डायगनल, ठीक है। और ये चारों एलिमेंट आपका नॉन डायगनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सपोज आपका क्वेश्चन है कि आप 3 क्रॉस 3 एरे बनाओ और प्राइमरी डायगनल को प्रिंट करो। प्राइमरी डायगनल को प्रिंट करो मतलब जो आपका एरे है वो ऐसा है 4 7 9 2 1 3 5 8 4, ठीक है। तो फिर प्राइमरी डायगनल प्रिंट करो मतलब 4 1 4 प्रिंट करो। तो फिर इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो आप रीड कर लेना, रीड करना आपका काम है। अब 3 क्रॉस 3 एरे, ये मैं लॉजिक लिख रही हूँ, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस भी बता रही हूँ। ये तो आपका वो है ही कि आपको ये प्रिंट करना है, तो फिर ये तो लगेगा ही। तो फिर इससे क्या हो रहा है? इससे सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। अब आपको यही एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा 2D एरे का हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इधर पहले ये लिख देती हूँ, इसका इंडेक्स लिख देती हूँ, क्योंकि ये इंडेक्स बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो मैं सबका इधर लिख रही हूँ 1,0 1,1 1,2, मैं दिखाऊंगी कैसे काम आते हैं। 2,0 2,1 2,2। अब देखो मुझे क्या क्या, मेरा क्या थॉट प्रोसेस था। पहला तो मैंने सबका इंडेक्स लिख दिया, ठीक है।
अब मुझे पता है कि मुझे 4 1 4 ये प्रिंट करना है। अब मैं देखूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ यही एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो ये 3 एलिमेंट में ऐसा क्या सिमिलर है जो बाकी सारे एलिमेंट से इसको डिफर करते हैं। देखते हैं, थोड़ा सोचो, इसका इंडेक्स को देख के सोचो। देखो अब मुझे दिखा कि इसका जो इंडेक्स है 0, 0, 1, 1, 2, 2, इसका जो आई है, आई मतलब रो, ये वाला, ये फर्स्ट 1 फर्स्ट 0, और जो जे है ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये दोनों सेम है ना, आई जे सेम है, आई जे सेम है, आई जे सेम है। और किसी में क्या आई जे सेम है ना, नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, बस मेरा हो गया, मैं कंडीशन लगा दूंगी क्या जो आई और जो जे है वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो ही उसके एलिमेंट्स प्रिंट हो जाए। प्रिंट एफ परसेंटेज डी एम्पलेसेंट नहीं, ए ऑफ आई ऑफ जे। बस हो गया मेरा कंप्लीट प्रोग्राम। मैंने क्या किया, देखो अब नंबर्स तो सारे आ रहे हैं, मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब आएगा, पर प्रिंट वही होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और ये कंडीशन सिर्फ ये सेटिस्फाई करेगा, और मुझे प्रिंट भी प्राइमरी डायगोनल्स करने थे। तो अब इसमें क्या होगा, देखो जल्दी जल्दी रन करवाती हूँ। सबसे पहला 4 आएगा, मतलब सबसे पहले 0 0 आएगा आई में, ठीक है। तो क्या आई और जे बराबर है, 0 0 बराबर है, हाँ बराबर है, तो प्रिंट हो जाइए। तो 4 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आएगा 0 1 आएगा, 0 1 बराबर है, नहीं। 0 2 बराबर है, नहीं। 1 0 बराबर है, नहीं। 1 1 बराबर है, हाँ। तो फिर 1 1 का एलिमेंट प्रिंट हो जाइए। 1 प्रिंट हो गया, ऊपर गया, मतलब वो कंटिन्यू होगा। 1 2 बराबर है, नहीं। 2 0 बराबर है, नहीं। 2 1 बराबर है, नहीं। 2 2 बराबर है, हाँ। तो फिर 2 2 का एलिमेंट प्रिंट हो जाइए। 4 प्रिंट हो गया। तो फिर ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम था। मुझे प्राइमरी डायगोनल्स प्रिंट करने थे, मैंने प्रिंट कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी क्या होगी कि आपको पता है आपको प्राइमरी डायगोनल प्रिंट करना है, ठीक है। अब यूज़र को थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए, मतलब एक प्रेजेंटेशन होता है ना कि कोई चीज़ को दिखाने का एक अच्छा फॉर्म, तो आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे। सपोज मैं यूज़र होती और आप मुझे इसको ऐसे प्रेजेंट करते, मतलब ऐसे के बजाय ऐसे प्रेजेंट करते, तो क्या मुझे अच्छा नहीं लगता? मुझे बहुत अच्छा लगता कि ओ अच्छा, मतलब मैट्रिक्स होगी कोई और आपने उसका प्राइमरी छापा है। मतलब आप बस सोचो ना, प्रिंटिंग का जो प्रेजेंटेशन है उससे मुझे समझ आ रहा है कि आपने क्या छापा है, मतलब क्या प्रिंट किया है, ठीक है। तो फिर ये प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करो कि देखो, मतलब आप इधर 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 देखो, इस प्लेस में, इस प्लेस में और इस प्लेस में तो आपने एलिमेंट्स छाप दिए, बाकी एलिमेंट्स के प्लेस में आप स्पेस छाप दो। मतलब कि अगर आई और जे सिमिलर है, मतलब सेम है, तब तो आप एलिमेंट्स प्रिंट कर दो। पर अगर वो नहीं है, मतलब बाकी एलिमेंट्स के लिए आप एक एल्स लगा दो। एल्स मतलब क्या होगा कि आई और जे सिमिलर सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब वो बाकी एलिमेंट्स है, और बाकी एलिमेंट्स के लिए आप स्पेस प्रिंट कर दो, बस। तो अब क्या होगा, अब जैसे पहला आएगा 0 0, तो हाँ बराबर है, 4 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आएगा 7 7 में 0 1 0 1 बराबर नहीं है, तो फिर एल्स में जाएगा और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर आके 0 2 आएगा, 0 2 बराबर नहीं है, तो वापस एल्स में जाके एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा आउट, आई 1 हो गया, 1 0 बराबर नहीं है, तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब देखो आपको तो नेक्स्ट लाइन में भी लाना था, इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में लाना था ना। तो ये देखो, जैसे ही फर्स्ट रो आपका मतलब फर्स्ट रो आई जब 0 हुआ और फिर फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट 0 1 2 ऐसे खत्म हुआ, तो आप इधर ये वाली फॉर के बाहर एक प्रिंट ये \n लगा दो। इससे क्या होगा, इससे कि आपका इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, इधर आ जाएगा कर्सर। अब ऊपर गया, आई 1 हो गया, आई 1 हो गया, जे 0 हुआ, 1 0 बराबर है, नहीं बराबर है, स्पेस प्रिंट। ऊपर गया, जे 1 हो गया, 1 1 बराबर है, हाँ बराबर है, 1 प्रिंट। फिर इधर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर ये फॉर के बाहर आएगा तो इधर \n मिल गया, नेक्स्ट लाइन कर्सर इधर आ गया, आई 2 हो गया। तो ऐसे ही करते करते ये आपका प्रिंट हो गया। तो ये आपका बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था जो प्राइमरी डायगोनल के लिए था, ठीक है। सपोज अब मैं आपको बोलूँ सेकेंडरी डायगोनल प्रिंट करो, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी डायगोनल में क्या होगा, वापस वही आप सारे एलिमेंट्स जनरेट तो कर दो, पर आप एक कंडीशन देखो। क्या कंडीशन, आप खुद सोचना, ठीक है। ये इसका इंडेक्स देखो 0 2 है ये, ठीक है। 0 2 1 1 0 2, ये तीनों में ऐसा क्या है जो बाकी सब में नहीं है। थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो। अब देखो ये तीनों का जो इंडेक्स है इसको आप ऐड करो, मतलब आई और जे को ऐड करो, 0 + 2 2, 1 + 1 2, 2 0 2।
और आप बाकी कोई भी इंडेक्स को ऐड कर लो, 0,0, 0,1, 1,0, 1,2 को ऐड करने से 3 आएगा, 2,1 को ऐड करने से 3 आएगा, 2,2 को ऐड करने से 4 आएगा। तो फिर कहीं पर भी 2 नहीं आ रहे, पर इसी इंडेक्स को ऐड करने से 2 आ रहे, तो बस हमें कंडीशन मिल गई। क्या कंडीशन मिली कि आप जो रो का इंडेक्स है और जो कॉलम का इंडेक्स है वो दोनों को ऐड कर दो और देख लो कि वो 2 के बराबर आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो फिर यही सेम प्रोग्राम। तो सोचो प्रोग्रामिंग कितना फन है। बस ये आप रिडल्स की तरह सोचो, जो लॉजिक है उसको रिडल्स की तरह सोचो। बचपन में रिडल्स खेलने में तो मज़ा आता ही था। तो फिर बस कि मैं ऐसा क्या करूँ जो सिर्फ ये प्रिंट हो, तो इसका इंडेक्स के साथ आपको खेलना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया सेकेंडरी का। अब आते हैं नॉन डायगोनल। नॉन, ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है आपको देखो, आपको पता है कि ये एलिमेंट्स कैसे प्रिंट होगा, आपको पता है कि ये एलिमेंट्स कैसे प्रिंट होगा। अब आपको प्रिंट क्या करना है, ये एलिमेंट्स। तो बस सिंपल, आपने जो कंडीशन इसमें लगाई थी उसको लिख दो इधर, तो उससे क्या होगा, ये सब एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। पर ये सब एलिमेंट्स आपको प्रिंट नहीं करना, तो जो भी कंडीशन है उसके आगे एक नॉट लगा दो। मतलब इफ i नॉट इक्वल्स टू j। अब इससे क्या हो गया, इससे आपने ये तीनों एलिमेंट्स एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब ये कंडीशन के साथ आपको एक और कंडीशन लगानी है इसकी, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, वही i प्लस जे नॉट इक्वल्स टू 2। अब इससे आपने ये एलिमिनेट कर दिया। अब ये दोनों जो आपका 9 है वो 0,2 है और ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो फिर 0,2 मतलब 0 प्लस 2 होता है। तो फिर ये जो कंडीशन है ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें 0,2 जो है वो बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया कि i और j बराबर नहीं है। हाँ, ये तो बराबर नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। और ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गया, तो इधर ट्रू फॉल्स हो रहा है। अब सोचो अगर आपने इधर और लगा दिया तो ये इसमें घुस जाएगा, है ना। तो इसमें आपको क्या लगाना है, एंड। ऐसा आप और एंड को देखते हो कि आप इधर देख लो, एक कंडीशन पकड़ो, जैसे 9 आपने पकड़ा, ये 0,2 है, तो क्या जो 0 है वो 2 के बराबर नहीं है। हाँ नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन i प्लस जे 0 प्लस 2 क्या 2 के बराबर नहीं है ना, वो तो बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया। अब आपको पता है कि आपको ये एलिमेंट नहीं घुसाना इस इफ के अंदर, क्योंकि आपको तो ये सब एलिमेंट्स घुसाने हैं, है ना। तो फिर ये एलिमेंट नहीं घुसाने के लिए आपको इधर एंड लगाना होगा। आप और लगा देते तब तो ये एलिमेंट घुस जाता। तो फिर आप ये ऐसे डिसाइड करते हो, और ये आपका प्रोग्राम हो गया नॉन डायगोनल का। तो आपने सोचो इतने देर में 3 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कितनी जल्दी से देख लिया और कितनी जल्दी से लॉजिक समझ लिया। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए लिखा है आपको एक फुल प्रोग्राम दिखाने के लिए कि 2D एरे का फुल प्रोग्राम कैसा दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है 2x2 एरे लो, उसमें एलिमेंट्स डालो और प्रिंट प्रोडक्ट, सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट प्रिंट करो। ठीक है, तो फिर सपोज हम बना लेते हैं 2x2 एरे। तो सपोज 2, 4, 3, 5। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट होगा क्या, 2 × 4 8, 8 × 3 24, 24 × 5 120। तो फिर 120 हमारा आंसर होना चाहिए। अब सबसे पहले मैंने 2x2 का एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया, ये तो वो है। हाँ, सबसे पहले मैंने अब इधर प्रोग्राम दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। ठीक है, मैट्रिक्स बन गया 2x2 का। अब इतना पार्ट में रीडिंग हुआ है, मैंने यूज़र से नंबर मंगाया है, तो नंबर डाला यूज़र ने 2, 4, 3, 5। ठीक है, अब आते हैं इधर से मेरा लॉजिक स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट। तो सबसे पहले तो i 0 से 2 चलेगा, जो i रोज कंट्रोल कर रहा है, j कॉलम्स कंट्रोल कर रहा है। फिर p इक्वल्स टू p में इनिशियली क्या चलता है, सम में जैसे 0 चला, काउंटर में 0 चला। अब प्रोडक्ट में हम अगर 0 चलाए तो 0 × a ऑफ i ऑफ j 2, तो 0 × 2 2। अब 0 × 2 0 होता है, तो इधर क्या हो रहा है, इधर 0 हो रहा है ना। और हमें 0 चाहिए था, नहीं हमें तो प्रोडक्ट निकालना है। इधर तो 2 गया और 0 आ गया। और ऐसे ही मैं कोई भी अब नंबर लाऊंगी, 4 लाऊंगी, कुछ भी लाऊंगी, 0 × समथिंग तो 0 ही होता है। तो एग्जैक्टली इधर हमें 0 नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। सम के लिए आप 0 लिखते हो क्योंकि 0 + 2 2 होता है, और आपको पहले 2 चाहिए भी होता है सम में, फिर उसमें आप 4 ऐड करते हो। पर इसमें आपको इनिशियली 1 चाहिए होगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट निकालते वक्त। क्यों, क्योंकि 1 × समथिंग वो समथिंग होता है, फिर आप वो समथिंग × समथिंग वैसे करते रहो। लेकिन इनिशियली आपको 1 चाहिए, 0 कर दोगे तो फिर आपका ओवरऑल आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 × एनी नंबर इज इक्वल टू 0, राइट। तो फिर ये आप ध्यान देना, ये गलती मत करना। ठीक है, तो फिर इधर मैं 1 लिख देती हूँ सबसे पहले। तो प्रोडक्ट मेरा 1 से इनिशियलाइज हो चुका है। तो इधर i और j चलाने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, अब तो आप समझ गए होगे।
तो मैं प्रोडक्ट के लिए एक चला रही हूँ कि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, और इधर यूज़र ने नंबर डाला था वो लिख देती हूँ। यूज़र ने डाला था 2435, ठीक है। तो सबसे पहले p जो अभी 1 चल रहा है, ठीक है, p इंटू 1 इंटू आई a ऑफ j, मतलब a ऑफ 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, 1 इंटू 2 ऊपर गया, इधर आएगा अब p इंटू a ऑफ i 0 ही चल रहा था, तो a ऑफ 0 ऑफ 1 j 1 हो गया था, तो ये 4, तो 2 इंटू 4 8, ऊपर गया j 2 हो गया, आउट i 1 हो गया, अंदर आया j 0 हो गया, 1 ऑफ 0 i 1 चल रहा है, 1 ऑफ 0 3, तो फिर p 8 इंटू 3 24, ऊपर गया j 1 हुआ, 1 ऑफ 1 5, 24 इंटू 5 120, ठीक है, ऊपर गया j 2 हुआ, आउट i 2 हुआ, आउट, प्रोडक्ट प्रिंट हो जाइए, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 120। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, ये प्रिंटिंग है और ये प्रिंटिंग है, ये रीडिंग है, ये हमारा लॉजिक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, जैसे मैंने 2x2 लिया, 3x3 लिया था, ये सब क्या थी, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो डायगोनल्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पॉसिबल है। आप इसमें ऐसे डायगोनल्स निकाल सकते हो, अगर आपकी मैट्रिक्स ऐसी कुछ हुई तो इसमें आप क्या डायगोनल निकालोगे, तो डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं आपको मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट सिखा रही हूँ, ठीक है। एक सपोज आपके पास मैट्रिक्स है, तो आपके पास 2 मैट्रिक्स है, 1 2, इसमें कुछ नंबर्स है A B C D और इसमें कुछ नंबर है E F G H। ये कितना का है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स, ये सपोज A है मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स B है, आप मुझे A और B को ऐड करके दो, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। तो सबसे पहले तो आप ऐड करने का एक क्राइटेरिया होता है, वो देखोगे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ा। ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है। अगर कोई एक मैट्रिक्स 2x3 या और दूसरी मैट्रिक्स 3x2 होती तो उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ये दोनों नंबर, ये दोनों ऐसे सेम होना पड़ा, ठीक है, ये दोनों सेम होना पड़ा, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो ऑर्डर देखोगे, तो अगर दोनों सेम मैट्रिक्स है तो हम कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, हम ये सपोज आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, रिजल्ट मतलब प्लस बी, ये a प्लस बी की मैट्रिक्स है, तो आप कैसे करोगे, आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना मतलब इधर आप फर्स्ट एलिमेंट आपकी आएगी a प्लस ई, दूसरी आएगी b प्लस एफ, तीसरी आएगी c प्लस जी और चारवीं आएगी d प्लस एच। तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गया, मतलब इधर इसकी इंडेक्स क्या थी 0,1, इसकी इंडेक्स क्या है 0,1, तो आप सेम इंडेक्स वाले एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हुई। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो भी आपको खुद से करना है। तो क्वेश्चन है कि आप इनपुट करो 2 मैट्रिक्स, अच्छा मतलब आपको 2 2D एरे बनानी है, ठीक है, और दोनों 2D एरे 2x2 की होनी चाहिए। तो पहली भी जिसका नाम आप कुछ रखोगे और दूसरी एरे जिसका नाम आप कुछ रखोगे, दोनों एरे 2x2 की होनी चाहिए और फिर आपको दोनों को ऐड करना है। अच्छा ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आता है स्कैनिंग का पार्ट। स्कैनिंग का पार्ट तो सबसे पहले आप पहली एरे मंगाओगे यूज़र से और फिर आप दूसरी एरे मंगाओगे। याद रखना दोनों एरे अलग अलग एरे है, अलग अलग सामान है, अलग अलग चीज़ है ना, तो दोनों का नाम आपको अलग अलग रखना है। तो सपोज़ ये आपका ए एरे है, ये आपका बी एरे है, आपने दोनों एरे मंगा लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये दोनों एरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो सपोज़ इधर मैं एक एग्जाम्पल लिख के प्रोग्राम लिखूँगी, इधर मैं एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ जिसमें मैं लिखूँगी 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो इधर अब मैं लॉजिक लिख रही हूँ, तो i प्लस प्लस j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस। अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है। अब आप इसमें एक चीज़ सोचो, हमारे पास 2 पाथ है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि आप उसको डायरेक्टली ऐड करके प्रिंट कर दो, मतलब जैसे आपने यूज़र से सबसे पहला एरे मांगा तो यूज़र ने ये दे दिया, यूज़र से दूसरा एरे मांगा तो यूज़र को ये दिखा दिया। अब यूज़र को सीधा सीधा आंसर दिखा दिया, दैट इज़ 8 10 12 14, सीधा सीधा आंसर दिखा दिया और आप मतलब बेसिकली आपने इधर सीधा सीधा प्रिंट कर दिया। तो एक तो ये है, और आपके पास एक और वे है कि आप ये जो आंसर्स होगा, जो भी अभी मैंने आंसर्स लिखा था, ये आप एक नई एरे मतलब तीसरी एरे में सेव कर लो और फिर बाद में वो एरे को प्रिंट कर दो। यूज़र को दिखाएगा तो सेम, यूज़र को कुछ अलग नहीं दिखाएगा, पर इधर प्रोग्राम में बेसिकली आपने 3 एरे क्रिएट किया। पहला 2 में स्कैनिंग किया, यूज़र से नंबर मंगवाया और तीसरा एरे में ये दोनों का सम ढाल दिया।
समझे आप? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जैसे ये ए नाम का मैट्रिक्स हो गया, ये बी नाम का मैट्रिक्स हो गया, आपने एक नया सी नाम का मैट्रिक्स बनाया जिसमें आपने ए प्लस बी कर दिया। तो आपके पास दो पाथ है, एक दूसरी वाली तो ये कि आप एक नया वाला बना लो, नया वेरिएबल ले लो और उसमें ये दोनों का सम डाल दो, और दूसरा ये कि आप सीधा सीधा प्रिंट कर दो। तो मैं ये वाला कर रही हूँ, सीधा सीधा प्रिंट करना है तो आप इधर सीधा सीधा प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं करके ये वाला कर रही हूँ, वेरिएबल वाला। इससे आपको एक और चीज़ समझ आएगी, वो मैं बता रही हूँ क्या। ए बी मतलब ये छोड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब ऊपर कहीं मेरे पास एक सी नाम का एरे डिक्लेयर होगा, इंट में सी नाम का, जो ऑफकोर्स 2x2 का होगा क्योंकि ये दोनों भी 2x2 के हैं, और दोनों क्योंकि 2x2 के हैं तभी हम ऐड कर पा रहे हैं। अगर दोनों 2x2 के नहीं होते तो हम ऐड ही नहीं कर पाते, है ना। तो फिर ये 2x2 का होगा, आंसर हमें पता है कि जो आंसर आएगा वो 2x2 का होगा, तो हम इधर डिक्लेयर कर लिए। अब इधर हमें सी ऑफ आई ऑफ जे मतलब सी ऑफ दिस, मतलब सपोज ये एक नई आ रही है सी ऑफ दिस, सी ऑफ दिस, सी ऑफ दिस, तो सबसे पहले सी ऑफ दिस आएगा, तो इसमें इक्वल्स टू ए ऑफ आई ऑफ जे, मतलब ए का पहला एलिमेंट प्लस बी ऑफ आई ऑफ जे, बी का पहला एलिमेंट आ जाइए, बंद, खत्म। अब क्या होगा, सी का दूसरा एलिमेंट में ए का दूसरा एलिमेंट और बी का दूसरा एलिमेंट प्लस होके आ जाइए, ऐसे करते करते हमारा प्रोग्राम खत्म। तो ये तो हो गया हमारा लॉजिक। अब इसको प्रिंट कैसे करोगे आप? प्रिंट करने के लिए आप वापस एक लूप चलाओगे, तो इसके बाद आपका प्रोग्राम सपोज इधर आ रहा है, तो आप वापस फॉर चलाओगे, यही सेम आई वाला स्टेटमेंट लिखोगे, फिर एक फॉर चलाओगे, जे वाला स्टेटमेंट लिखोगे, क्योंकि अभी आपको एक एरे, एक 2D एरे प्रिंट करना है। आपको सिर्फ एक आंसर प्रिंट नहीं करना, आपको पूरा एरे प्रिंट करना है, 2D एरे, है ना। जैसे आप जब प्रोडक्ट निकाले थे तो आपको फॉर वॉर कुछ नहीं चलाना पड़ा था क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू थी, पर अभी आपको पूरा एरे प्रिंट करना है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, तो आपको इन द सेम फॉर्म प्रिंट करना है। तो वैसे ही आप लूप चलाओगे और प्रिंट में आप सी प्रिंट कर दोगे। सी मतलब आप इधर लिखोगे प्रिंट एफ %d कॉमा सी ऑफ आई ऑफ जे, तो इधर एक एक करके वैसी वैल्यूज प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि आपने दो मैट्रिक्स मंगाया यूज़र से और दोनों को ऐड कर दिया एक थर्ड मैट्रिक्स में, और फिर वो थर्ड मैट्रिक्स आपने प्रिंट कर दिया। इसका फाइनल प्रोग्राम मैं लिख रही हूँ बस आपको बताने के लिए कि कैसे प्रोग्राम वर्क करते हैं, कैसे लिखा जाता है। ये मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग को पता था कि हमें 3 एरे चाहिए, 2 एरे तो हम यूज़र से मांगेंगे और फिर दोनों एरे को ऐड करने के लिए हमें एक तीसरे एरे चाहिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होगा हम उस एरे में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो 3 एरे हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आई और जे तो लूप के लिए चाहिए। फिर हम यूज़र को बता रहे हैं कि एंटर फर्स्ट एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया स्कैनिंग का, तो इसमें यूज़र ने फर्स्ट एरे एलिमेंट्स दे दिया। अब हम बोल रहे हैं सेकेंड एरे मतलब एंटर सेकेंड एरे एलिमेंट्स, फिर यूज़र सेकेंड एरे एलिमेंट्स देगा। तो ये दोनों पार्ट हो गया स्कैनिंग का, ठीक है। इतना पार्ट तो बस स्कैनिंग का है, ठीक है। अब आते हैं लॉजिक। लॉजिक हमें अब ऐड करना है दोनों को, तो हमने वही चलाया और फिर हम सी, अब हम सी एरे में कर रहे हैं ना, तो फिर सी ऑफ दैट, सी ऑफ वो इंडेक्स में क्या आ जाए, ए ऑफ वो इंडेक्स और बी ऑफ वो इंडेक्स का सम, ठीक है। तो इसमें हम सी नाम का एक एरे में अब एलिमेंट्स भर रहे हैं। कौन से क्या भर रहे हैं हम, ये दोनों के एडेड एलिमेंट्स भर रहे हैं। तो अब सी एरे क्रिएट हो चुका है हमारा, उसमें एलिमेंट्स पूरा आ चुका है। क्या आ चुका है, रिजल्ट, वो हमारा रिजल्ट है और हमें वो एरे प्रिंट करनी है। तो हम ऊपर जाएंगे, इधर हम अब प्रिंट कर देंगे। तो इतना पोर्शन हमारा प्रिंटिंग का है, ये आंसर प्रिंटिंग का है, ठीक है। और इसमें हम सी प्रिंट कर रहे हैं। तो फिर देखो इसमें बहुत ध्यान से खेलना, क्योंकि हमारी आदत होती है मोस्टली ए यूज़ करने की, तो हम ए प्रिंट कर दे ना, ए इधर स्कैनिंग के दौरान, बी इधर स्कैनिंग के दौरान, सी इधर प्रिंटिंग के दौरान, ठीक है। और इधर आप ए और बी का सम सी में ला रहे हो। तो फिर ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। इसमें मैं वापस एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको, ये दोनों नेस्टेड है तो अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ हुए, ये सब नेस्टेड है, अलग अलग वेरिएबल यूज़ किया है, पर आपस में इतना 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 और इतना, ये सारा पैरेलल फॉर है। तो इसमें देखो आई सब में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो फिर वही वाला कंसेप्ट थोड़ा सा दिखा रही हूँ, वो छोड़ो। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर है, 8 लूप्स है इसमें, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम कितनी ईजी है। तो प्रोग्राम कितना बार होता है कि दिखने में बड़ा लग रहा है, यार कितना बड़ा प्रोग्राम है, ये तो पक्का टफ पाएगा, पर देखो कितना ईजी है प्रोग्राम।
और एक और चीज़ बता रही हूँ, जैसे आप अभी देख रहे हो, मे बी आपको इजी लग रहा होगा, ये इजी बनेगा तभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो फिर जब मैं, जैसे आप वीडियो देख लेते हो, उसके बाद वीडियो बंद करके जो भी क्वेश्चंस मैंने वीडियोस में करवाया था वो एक बार खुद से करो, देखो आप कहाँ अटक रहे हो, क्यों अटक रहे हो, सब चीज़ जानो, और फिर प्रोग्राम वापस खुद से करो, ठीक है। तो फिर ये प्रोसेस होता है, तभी आप इसको कर पाओगे। ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, स्पेशली मैथ्स में। मैथ्स और कंप्यूटर तो भाई भाई है, दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स का प्रोग्राम, और मैंने आपको कंप्लीट प्रोग्राम दिखा दिया थोड़ी क्लैरिटी के लिए, थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है।